हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, कितनी साइडों से मिलकर बनता है, इसके एंगल का सम कितना होता है और ये कितने टाइप का होता है, ये सारी चीजें सीखेंगे बस अब इसी वीडियो में। पूरा का पूरा त्रिभुज अभी खत्म कर देंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एग्जाम पैटर्न सभी लोग ध्यान दीजिए। फर्स्ट, इसमें जो पहला पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं बेटा वो है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब होता है संरेखीय बिंदु। क्या होता है? संरेखीय बिंदु। आइए इसको समझते हैं किसी फिगर के माध्यम से। संरेखीय का मतलब हो गया किसी एक ही रेखा पर स्थित सभी बिंदु को संरेखीय यानी कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कहो सर जी कैसे? तो बेटा ऐसे, ए बी सी डी ई, एक लाइन मैंने बना ली बेटा ए ई। लाइन क्या है? ए ई लाइन बनाया मैंने, और उस लाइन पर कितने बिंदु दिख रहे हैं? अच्छा, ये जो ए ई है ये भी पॉइंट में काउंट होगा। तो कितने बिंदु हैं? ए बी सी डी ई, और ये सारे के सारे एक ही लाइन में यानी एक ही सीध में एक ही रेखा पर स्थित है ना, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स जान गए। अब कभी देखोगे कोलिनियर पॉइंट्स तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब होगी भी कैसे? अब काम की बात कर लेते हैं। क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं? अगर ये एक सीधी रेखा में दिख रहे हैं बेटा तो ये सारे के सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। समझ गए? तो जितने भी बिंदु एक सीधी रेखा में हो, बिल्कुल सीधी रेखा में हो, वो कोलिनियर होते हैं, संरेखीय होते हैं। चलिए उसके बाद दूसरे टॉपिक पे बात करें तो आपका आ गया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेखीय बिंदु। असंरेखीय समझ लीजिए। असंरेखीय का मतलब साफ साफ लग रहा होगा कि वो किसी एक रेखा पर स्थित नहीं होगा। एक रेखा पर स्थित नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसकी बात कर लें। यहां पर आपको दो तीन बिंदु दिख रहे हैं। अच्छा, जब भी कभी दो बिंदु होंगे तो उसको आप कभी ये नहीं बता सकते कि ये नॉन कोलिनियर है, वो कोलिनियर ही होगा, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाकर हमेशा एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। लेकिन तीन अलग अलग पैटर्न में, मतलब एक सीध में ना हो, तो उनसे कोई भी सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती। तो आइए यहां पर देखते हैं नॉन कोलिनियर क्या है। अब यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहां से होकर गई और यहां से होकर गई, ए बी, ये वाला है सी। तो पॉइंट सी तो छूट गया ना। पॉइंट सी जब आपका ये छूट गया बेटा, मतलब कि ये एक ही रेखा में नहीं था, तो इसको क्या बोलोगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब कोई बिंदु एक ही रेखा में स्थित ना हो, रेखा से इधर उधर हो, तो उसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर, नॉन कोलिनियर के बाद सबसे पहले हम आते हैं, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ट्रायंगल। त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज नाम से ही पता चलता है, त्रिभुज तीन भुजाओं वाला। अब ये तीन भुजाओं वाला तो है, त्रिभुज है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर त्रिभुज की डिफिनीशन नहीं पता मुझको। तो त्रिभुज की डिफिनीशन अगर नहीं पता तो त्रिभुज की डिफिनीशन आप लोग नोट कीजिए बेटा। चलिए लिखिए। इंग्लिश मीडियम वालों इंग्लिश में लिखो, हिंदी मीडियम वालों में हिंदी में तो बताऊंगा ही आपको। चलिए लिखिए, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। मतलब तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बात बिल्कुल साफ है, आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना। हमने कहा तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये आपको तीन भुजा दिख रही हैं इसमें, ये आपकी ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई।
अब कह दो सर जी कि इसमें तीन भुजा कौन सी है, तो एक भुजा आपकी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अगर भुजा की बात करें बेटा तो एक भुजा आपकी ए बी है, दूसरी बी सी है और तीसरी ए सी कहो या फिर सी ए कह दो। हमने कहा तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहा? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हो गया? चलिए नोट कीजिए। अब त्रिभुज को हम लोग बेटा एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत छोटा सा सिंबल बनाते हैं, सिंबल समझिएगा। अब इसको हमको लिखना है त्रिभुज एबीसी, तो हम क्या बनाएंगे? एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे। उसमें जो इधर वाला ए वाली लाइन होगी ये थोड़ी सी मोटी होती है, आपको अच्छे से उसमें समझ में भी आ रहा होगा। चलिए देखिए इसको क्या लिखोगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे बेटा त्रिभुज ए बी सी। तो ये त्रिभुज का सिंबल है। त्रिभुज का सिंबल देख लीजिए, कभी आपको इस टाइप का सिंबल मिल जाए तो समझ लेना कि वो त्रिभुज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? त्रिभुज की बात कर रहा है। चलिए अगर हम इसमें बात करें बेटा तो इस त्रिभुज में आपको कितनी चीजें दिख रही हैं? इस त्रिभुज में हमको कितनी चीजें दिखी? तीन चीजें दिखी। अब ये तीन चीजें कौन कौन सी दिखी आप लोग कमेंट कीजिए, वरना मैं यहां पर बता दूंगा। चलिए 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। इस त्रिभुज एबीसी में आपको कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं, क्या क्या दिख रहा है वो बताइए। टाइम बेटा ओवर हो गया। चलिए अब मैं बताता हूं। सबसे पहले तो हमको इसमें दिख रहा है वर्टेक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वर्टेक्स बोले तो कोना दिख रहा है। क्या दिख रहा? कोना। कोना को वर्टेक्स बोलते हैं। अब कौन कौन सा कोना दिख रहा है? एक तो ये वाला कोना, दूसरा ये वाला कोना और तीसरा ये वाला कोना। तो कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो ए बी और सी। वर्टेक्स यानी कोना कितना दिखा? तीन। तो किसी भी त्रिभुज में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने कोने होते हैं? तो तीन होते हैं। दूसरा बेटा क्या दिखा? भुजा दिख रही है। क्या दिख रही है? भुजा दिख रही है। भुजा कितनी दिख रही? भुजा भी तीन दिख रही। एक तो ए बी, दूसरी आपकी बी सी और तीसरी सी ए। कुछ लोग ए सी लिख देते हैं तो वो भी सही है, सी ए लिखोगे तो भी सही है। अच्छा कोना दिख गया, भुजा दिख गई। अब कह दो सर आपने तो तीन बोल दिया, तीसरा क्या दिख रहा है? तो तीसरा सही बात है, दिख रहा मुझको, बता रहा हूं बेटा, सब्र करो फल मीठा मिलेगा। एंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? और एंगल यानी कोण दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? कोण दिख रहा है। अब कोण को कैसे डिनोट करते हैं? हमने कहा बेटा त्रिभुज को इस तरह साइन बनाते हैं, कोण का साइन इस तरह बनता है। दिख रहा है उस पे? ये है कोण का साइन है आपका। तो कौन सा? एक कोण ये दिख रहा है। जब दो लाइनें आपस में आके मिलती हैं तो उसके बीच के खाली स्थान को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो एक कोण ए दिख रहा है, दूसरा कोण बी और तीसरा कोण सी। तो किसी भी त्रिभुज में थ्री वर्टेक्स, थ्री साइड्स, थ्री एंगल होते हैं। और हिंदी की बात करें तो किसी भी त्रिभुज में तीन कोने, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। क्या होते हैं? तीन भुजा, तीन कोण और तीन कोना होता है। चलिए अब यहां पर इतनी बात समझ में आई तो बात कर ले पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के भाग। कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? तो कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं कमेंट करिए।
बताओ बेटा कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। कितने? त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। तीन भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। अब आप डिसाइड करो कि पहले भुजा वाला पढ़ोगे कि पहले कोण वाला पढ़ोगे। भुजा वाला बताते हैं। तो 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। टोटल त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। 3 भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार वाला पढ़ लीजिए। 3 कोण के आधार पे होते हैं, वो भी बताते हैं। तो भुजा के आधार पे अगर बात करें बेटा, तो पहला आपका कौन सा होगा? पहला वो जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। कितनी भुजाएं बराबर होती हैं? 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसको कहेंगे बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा इसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। कितनी भुजा बराबर? तो 2 भुजा बराबर होगी। आइए इसकी 2 भुजा बराबर बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बेटा एक बात याद रखना, इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उस त्रिभुज के 2 कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उस त्रिभुज के 2 कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये 4 सेंटीमीटर है और AC भी साथ में अब 4 सेंटीमीटर है। BC का पता नहीं, तो गाना याद आ गया कि पता नहीं वो कौन सा नशा करता है, तो इसको लिख देते हैं बेटा 3 सेंटीमीटर है। अब आपका AB कितना? AB भी भैया 4 सेंटीमीटर है और AC भी भैया 4 सेंटीमीटर है। AB और AC अब आपस में बराबर हैं। कह सकते हो इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। और हमने आपको बताया कि जिस त्रिभुज की जो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसीलिए त्रिभुज ABC को क्या बोलोगे? समद्विबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसके 2 कोण भी आपस में बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, किसी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं तीसरी जिस भुजा पर पड़ती हैं, उस पर वो बराबर कोण बनाती हैं। तो यहां पर बेटा एंगल भी बराबर होगा एंगल C के। अब बात समझे मेरी। किसी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं तीसरी जिस भुजा पर पड़ती हैं, वहां पर दोनों बराबर कोण बनाती हैं। मान लीजिए अगर ये कोण A है, तो ये वाला कोण भी A होगा। अब समझे मैंने क्या कहा?
तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये बात समझ में आ गई तो एक बात करते हैं। साइड के बेस पर, भुजा के बेस पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको ये मैं बता दूं कि बड़ी वाली भुजा 2 छोटी भुजाओं के योग से हमेशा छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। अब इसमें अगर हम लोग बात कर लें बेटा, अब इसमें 2 भुजाएं आपस में तो बराबर हैं, तो इसमें अब देखो 3 तो छोटी है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। 4 ये भी 4, ये तो कोई एक ले लो कि 4 वाली बड़ी है, बाकी की 2 भुजाओं का सम तीसरी वाली भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, और अगर बड़ा नहीं है तो फिर त्रिभुज बनबे नहीं करेगा। समझ गए? अब 4 और 3 जोड़ोगे 7 होगा, ये वाला 4 ही है, बड़ी हो गई ना। और इसको थोड़ा विस्तार से समझाएं, आपको जितने भी बताते चलेंगे सब में समझाते चलेंगे। त्रिभुज के 2 भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 4 यानी ऐसे कर ले बेटा, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। AB और BC को जोड़ेंगे 4 + 3 को, तो ये तीसरे वाले से क्या होगी? बड़ी होगी। सही बात है, बड़ी है। समद्विबाहु त्रिभुज समझ गए? समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उसके 2 कोण भी बराबर होते हैं। नहीं समझे? और एक चीज बता दें कि बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। ये तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज रहा। आइए अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। नाम में ही विषम रखा है। क्या रखा है नाम में? तो नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम में सिर्फ विषम रखा है। अब विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी वो आप बताइए मुझे। हाँ, विषमबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। मैं बात करने चल रहा हूं बेटा विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। इसको मैंने ले लिया P, Q, R। ये हो गया बेटा 13 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। और दूसरा वाला कोई सा ले लो, इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। ये ले लिया मैंने 4 और ये ले लिया मैंने 8। 8 तो होगा ही नहीं, 10। अब बन जाएगा। और ये एंगल है इसके। आ गई बात समझ में? नहीं आई? हमने कहा बेटा विषमबाहु त्रिभुज के कोई भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। जो विषमबाहु त्रिभुज आपका होता है इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, और जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उस त्रिभुज के कोई कोण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसमें अगर हम बात करें PQ की, तो PQ डज नॉट इक्वल QR और QR डज नॉट इक्वल PR। ये तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं, और अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है तो उसके कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। मतलब कि एंगल P डज नॉट इक्वल एंगल Q और डज नॉट इक्वल
एंगल आर। ये हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। हमने कहा कि दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो आइए लगाइए, 10 का 5 लगाइए। कोई भी दो भुजा ले लीजिए, इसको ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा, 13 से बड़ा हो जाएगा। इनको ऐड करोगे तो ये तो 4 वाले से बहुत ही बड़ी हो जाएंगी। और इन तीनों को भाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे भी बड़े हो जाएंगे भाई। ये हो जाए 13, 4 हो जाएगा 17 और 14 हो गई बड़ी ना। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी वाली से बड़ा होता है, याद रखना भैया। भुजा के आधार पे दो सीखे आपने ना, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। आइए अब की वाला बहुत खतरनाक, अब की वाले में सीधा सीधा समबाहु त्रिभुज। क्या समबाहु त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। समबाहु के नाम से ही पता है कि उसकी भुजाएं क्या है बेटा, बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बना दिया, एल पी क्यू। ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी है बेटा फिर 4 सेंटीमीटर, और ये भी है बेटा 4 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जिसको नोट करना है वो नोट करे कि समद्विबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और जब किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसके सभी कोण बेटा 60-60 डिग्री के होते हैं। यहां से आप अमेरिका चले जाइए और अमेरिका में जाके एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, समद्विबाहु नहीं आप समबाहु त्रिभुज बनाइए और उसको चांदा उठाइएगा और नाप डालिएगा प्रोटेक्टर से। 60-60 डिग्री की मिलेगी। कितने डिग्री की? 60 डिग्री की। मतलब कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके जो कोण होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के, याद रखना। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उसके सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो भुजा के आधार पर आपने कितने भैया त्रिभुज पढ़ लिए? 3 त्रिभुज पढ़े। 3 त्रिभुज कौन कौन से पढ़े? एक तो समबाहु पढ़ लिया, दूसरा समद्विबाहु पढ़ लिया, और एक पढ़ लिया कौन सा? विषमबाहु पढ़ लिया। इंग्लिश मीडियम वालों सुन लो भैया, विषमबाहु स्काइलेन, आइसोसेलस, और ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये अगर समझ में आ गए तो ये तो भुजा के आधार पे थे। अब हम लोग किसके आधार पे बात करेंगे? अब कोण के आधार पे बात करेंगे। किसके आधार पे? कोण के आधार पे। तो लिखो, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये रहा, पेश रहा आपकी नजर के सामने बेटा, कौन सा? समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज बहुत मिलता है आपको ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ते हो तो बहुत मिलता है आपको समकोण त्रिभुज। कोई सा भी वो बनेगी, इक्वेशन बनेगी, कोई सा भी रूल बनाओगे तो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज लिखो। इसको इंग्लिश मीडियम वालों राइट एंगल ट्रायंगल कहते हो। आइए देखिए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का वन एंगल बेटा राइट एंगल होता है, और राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसका ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का साइन है। क्या है? 90 डिग्री का साइन है। लिख लिया मैंने इसको ए बी सी। आइए समकोण त्रिभुज बता दें आपको। ये 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, और ये राइट एंगल है तो ये तो 90 डिग्री है ही है। आपको बता दें कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम बेटा 180 अंश होता है। तो तीनों कोणों का सम यहां लिखिए। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमेशा याद रखना 180 अंश से कम और ज्यादा होगा तो फिर ट्रायंगल बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके तीनों कोणों का सम 180 अंश होता है। तो आइए बनाइए। ये 90 डिग्री, ये प्लस 50 डिग्री, नीचे को जोड़े, ऊपर व बगल वाला कमजोर होगा आप लोगों का। 50 डिग्री और ये 40 डिग्री जोड़िए, 0 0 0 0 हो जाएगा। अब 5 4 9 9 18 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180 डिग्री। मतलब ये सही है। आइए हाँ बेटा बताएं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो अगर किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को हाइपोटेन्यूज, और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो इसको लिखो कर्ण। ये कर्ण महाराज आ गए, महाभारत से उठाए और त्रिभुज पे पटक दिया। विष्णु भगवान की लीला अपरंपार है। कर्ण को महाभारत से उठाए और कहां पटके ले आके? समकोण त्रिभुज पे पटक दिए। और कहे बेटा तुम वहां पर भी बहुत अच्छा पराक्रम अपने बल का प्रदर्शन किए थे, यहां पर भी बल का प्रदर्शन करना। ऐसा है कि जाओ त्रिभुज में तुम सबसे बड़े रहोगे। त्रिभुज में आप सबसे बड़े रहोगे और आपके सामने 90 डिग्री आपका प्रतिद्वंदी भी आपसे आप ही की तरह उसमें सबसे बड़ा रहेगा। तो मार हमेशा इन्हीं दोनों की होती है। हाँ, ये बदलता नहीं है, लेकिन ये बदल गया। भाई कर्ण की वैल्यू बदलती रहती है, अलग अलग फिगर में अलग अलग वैल्यू, लेकिन ये अर्जुन है, समझ लीजिए। 90 डिग्री, वहां पर भी 90 था, यहां पर भी 90 था। तो ये अर्जुन है। ये अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं हैं। ये यहां पर मान लो 10 सेंटीमीटर थे तो यहां पे 12 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि फिगर बड़ा होगा तो भैया सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो यहां फिगर बड़ा हो गया तो सेंटीमीटर बढ़ गया। तो कर्ण रहेंगे तो बड़े, लेकिन यही है कि बदल जाएंगे। और ज्यादा इनका भैया वो भी ना करो। कहो क्यों? कहें सूरज देव के पुत्र हैं, कहो गर्मी बढ़ा दें। तो एक बात याद रखना कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और कर्ण के जस्ट सामने, अब इसमें से एक को, चाहे जिसको, नीचे वाली जिस पे रुकी होते त्रिभुज बना होता है उसको आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं।
और जो खड़ी होती है ऊपर को उसको कहते हैं भैया लंब, लंबी लंबी लंब। और इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के बाद में एक दूसरा त्रिभुज देखो बेटा। समकोण त्रिभुज के बाद में, हाँ सही है, समकोण त्रिभुज के बाद में दूसरा त्रिभुज देखो, न्यून कोण त्रिभुज, जिसको आप कहते हो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो लो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एक खुराक पकड़िए। हम इसको लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब साफ हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेस देन 90। थीटा की वैल्यू अगर 90 से छोटी है तो उसको बोलेंगे बेटा न्यून कोण। तो अब जो मैं त्रिभुज बनाने वाला हूं वो सारे के सारे क्या हैं? न्यून कोण है। क्या है? ये बन गया। और बड़ा बना दे। ये बना दिया बेटा, ए बी सी। इसमें कोण की वैल्यू सब क्या है? 90 से छोटी होगी। तो आइए छोटी बनाए। ये बन गई 70 डिग्री, ये बन गई 60 डिग्री, बन गई भाई 60 डिग्री, ये बन गई 50 डिग्री, बन गया। और इन तीनों का सम कितना है? 180 डिग्री। तो मतलब कि ये त्रिभुज बना सकते हैं। अच्छा त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज बना भी दिए हैं। तो न्यून कोण क्या होता है देखो, लिखना है तो लिख लो। जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से यानी 90 अंश से कम होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसे बेटा न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण के सभी कोण, न्यून कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ये तो न्यून कोण हो गया आपका, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? लिखो, ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब उसके बाद एक और लिखो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूस एंगल बहुत खतरनाक है क्या? हिंदी में कहते हैं, अरे इंग्लिश में तो पता है आप लोगों को, हिंदी वाला देखो वो ज्यादा जरूरी है। अब हिंदुस्तान में रह रहे हो यार तो हिंदी का सपोर्ट नहीं करोगे तो किसका करोगे? बाकी इंग्लिश का आपको पता है, मैं साथ में आपको इंग्लिश वाला भी बोल रहा हूं। चलिए लिखिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लिख लिए। हिंदी में लिखो, अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसका एक एंगल क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा है। ये बन गया बेटा 110 डिग्री। कितना? ये हो गया 50 डिग्री। तो ये बन गया कितना? 20 डिग्री। सही चल रहे हैं? तो लिखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। चलिए हो गया।
और किसी भी, नीचे एक पॉइंट लिखो, क्रैश पॉइंट, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बात हमेशा याद रखना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन भी तो आना चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसा करेंगे बेटा कि आपको दो एंगल हम दे देंगे, तीसरा आपको फाइंड करना है। चलिए करिए। जितने टॉपिक बताए गए थे वो सारे के सारे हो गए क्लियर, तो पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल भी क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। अब क्वेश्चन जरूरी है और एक करके मैं आपको बता भी देता हूं। ये त्रिभुज है, ये बेटा है आपका 70 डिग्री, और ये दूसरा वाला कितना है 80 डिग्री। सपोज लेट कर लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो कह रहा है एंगल सी कितना डिग्री होगा, इसको आपको फाइंड करना है। तो इस टाइप के अगर कोई से भी आपको क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में बैठे हो आप, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको देखिए, नजर मारिए, आंसर लिखिए। ऐसे बहुत सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से कैसे लिखोगे तो देखो, एंगल सी इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री लिखना है, माइनस करना है, और जो दो एंगल आपको दिए हैं उन्हीं को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। दो एंगल को आपस में जोड़ के क्या कर देना है, 180 में से माइनस कर देना है। तो दोनों एंगल को आपस में जोड़ के 180 में से माइनस करो, तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 80 और 70 150 डिग्री। तो 180 में से 150 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा दादा, 30 डिग्री का। समझ गए, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। एक दूसरा आइए देख लीजिए। लगे हाथ जोड़ दीजिए, लगे हाथ जोड़ दीजिए और मिल जाए क्वेश्चन, छोड़ दीजिए। और ऐसी गलती कभी नहीं करना, क्योंकि अब जो कुछ भी मिलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भर के आएंगे। फोर्टी डिग्री, कह रहा है एंगल ए फाइंड करो। क्या फाइंड करो, एंगल ए फाइंड करो। तो एंगल ए इक्वल क्या होगा, बोलो जल्दी भाई। एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस दोनों एंगल का सम। अब जब भी कभी आपको इस टाइप का साइन दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि ये 90 डिग्री है। जब भी कभी आपको ये वाला साइन दिखे, समझ जाना है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है। चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों का सम कितना भाई, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 40 डिग्री। 90 40 का सम कितना हो जाता है बेटा, 130 डिग्री। तो यहां लिखिए 130 डिग्री। 180 में से 130 घटाइए, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 8 में से 3 गया, 5 बचा, 1 में से 1 कुछ नहीं, तो 50 डिग्री। तो ये बड़े भाई कितने, 50 डिग्री। आप समझे, अभी भी नहीं समझे? अरे यार अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। आरआरबी वाले इतने समय बहुत उड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि ट्रेन खरीद लिए हैं तो रूल भी हमारा होगा। उनको किस तरह से बताया जाए, ये भारत है जनाब, खोल देंगे तो चले जाओगे।